जय गुरुदेव। अहंकार ही विघ्न है भारी, अहंकार रोके परमारथ। अहंकार ही जगत बना है। जगत क्या है? आपका अहंकार है। आपका अहंकार अपने चित्त में जिस प्रकार के संस्कार लपेटे हुए होता है, उसी प्रकार का आपको जगत दिखाई देता है। उसी प्रकार के सुख दुख आपके सामने आते हैं। उसी प्रकार की अनुकूलता, प्रतिकूलता, यश अपयश, मान अपमान, जो कुछ भी आपके सामने आता है, सब आपके अपने चित्त की स्थिति के अनुरूप ही आपके सामने आता है। अहंकार ही जगत का रूप धारण करके आपके चित्त के अनुसार, चित्त के अनुरूप आपके समक्ष उपस्थित होता है। अहंकार ही जगत बना है, अहंकार तज प्रेम हरि से। अब अहंकार को छोड़ो। कैसे? प्रेम हरि से। अपने हृदय के अंदर भगवान का प्रेम भरो, ताकि आपके चित्त में से अहंकार निकल जाए। आपने देखा होगा, एक कुंड के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है। उसके अंदर आप निर्मल जल की धारा छोड़ दो। धीरे धीरे करके उसका जो गंदा पानी है, वह बाहर बहता चला जाएगा। और कोई समय ऐसा आएगा जब कुंड के अंदर निर्मल जल होगा। यदि आप यह चाहते हैं कि हम अपने हृदय के अंदर से अहंकार को समाप्त करें, तो उसका उपाय क्या है? लोग पूछते हैं कि अपने चित्त के अंदर के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, अहंकार इत्यादि, इनको समाप्त करने का उपाय क्या है? तो कहते हैं कि उसका उपाय तो बड़ा सरल है। अपने हृदय के अंदर भगवान का प्रेम भरते चले जाओ। भगवान का गुणगान करो। भगवान के नाम का जप करो। भगवान संबंधी साहित्य का अवलोकन करो। सत्संग करो। अपने घर के अंदर सर्वत्र भगवान के चित्र सजा करके रखो। दीवारों के ऊपर उनको प्रदर्शित करो। भगवान के बारे में चिंतन करो, मनन करो। भगवान की चर्चा सुनो। धीरे धीरे आपके मन के अंदर प्रेम पैदा होता जाएगा।
भगवान का प्रेम जैसे जैसे आपके हृदय के अंदर बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे निर्मल जल की तरह आपके चित्त रूपी कुंड के अंदर वह निर्मल जल तो बढ़ता चला जाएगा और मलिन गंदा जल धीरे धीरे करके बाहर बहता चला जाएगा। यह करना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि हम भगवान का प्रेम भरने के लिए मन में उद्यत होते हैं। कुछ देर परिश्रम भी करते हैं, फिर जगत की वासना, विषय हमारे मन को अपनी ओर खींच के ले जाते हैं। हम निरंतरता बनाए नहीं रख सकते। इसलिए साधना भगवान का गुणगान, भगवान का नाम जप, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भी आपके पास साधन हो, उसको निरंतर और दीर्घकाल तक करने की आवश्यकता है। सतु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि है। योग दर्शन ने कहा कि एक तो लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, और दूसरे तैल धारावत निरंतर। जिस प्रकार से तेल की धारा बंधी हुई नीचे गिरती है, जल की धारा नहीं कहा, क्योंकि जल की धारा हट करके, टूट करके नीचे गिरती है। तेल की धारा बंधी हुई डोरी की तरह ऊपर से नीचे तक गिरती है। जिस प्रकार से तेल की धारा बंधी हुई ऊपर से नीचे भूमि तक गिरती चली जाती है, इसी प्रकार से आपकी साधना भी निरंतर चलती रहे। और फिर सत्कार सेवितः, श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, सत्कार पूर्वक, निरंतर और दीर्घकाल तक साधना करने पर आपकी साधना दृढ़ भूमि होगी, पक्की बुनियाद होगी। पक्की बुनियाद के ऊपर महल खड़ा होगा। तो यहां कहा, अहंकार ही विघ्न है भारी, अहंकार रोके परमारथ,
अहंकार ही जगत बना है, अहंकार तज। कैसे? प्रेम हरि से। अपने हृदय के अंदर हरि का प्रेम भरते चले जाओ, निरंतर भरते चले जाओ। धीरे धीरे करके आपके चित्त के अंदर का, चित्त रूपी कुंड का अंदर का पानी बहता चला जाएगा। उसके साथ कुछ निर्मल जल भी निकलता चला जाएगा, किंतु अंत में कुंड के अंदर निर्मल जल रह जाएगा और गंदा पानी सब बाहर निकल जाएगा। जय गुरुदेव।